इदारे में याद रखें, मैनेजर को सबसे ज्यादा टेंशन असिस्टेंट मैनेजर से होती है कि ये किसी भी वक्त मुझे क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा। डायरेक्टर को सबसे ज्यादा टेंशन असिस्टेंट डायरेक्टर से होती है। सुपरवाइजर को सबसे ज्यादा टेंशन अच्छे एनर्जेटिक मजदूर से होती है। और यहां इतना पॉजिटिव बिजनेस है कि आज का नाज़िल वाला जोर लगाता है इस गाड़ी पे कि मेरे भाई ऊपर आ जाओ और कामयाब हो जाओ। एक ऐसा पॉजिटिव बिजनेस है जो हमें जिंदगी में ऊपर की जानिब खींच के लेके जाता है। वहां हम परेशान हैं, हलाल है कि हराम? जो तुम पियो तो हलाल है, जो हम पिए तो हराम है। सर, ये बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। और ये बिजनेस क्या है कि तुम अपनी मंजिल का तयन कर लो, मंजिल तुम्हें खुद तलाश कर लेगी। जिंदगी जब तुम किसी की बदलोगे, जिंदगी तुम्हारी बदलेगी। लोगों को कामयाब करने से आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। अगर आप लोगों को कामयाब ना करें तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जी सवाल नेक्स्ट। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, ग्रेट लीडर ने मुझे इतना टाइम दिया नहीं था। जी, मार्केट प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू है, क्या वो मार्केट की वैल्यू से कुछ कम है? ओके, गुड। अगला सवाल है कि ये घड़ी जो हमें कंपनी $5,000 की दे रही है, $60 की, ये क्या $60 की है? सर, मैंने 1.5 साल पहले साइन अप किया था। भाई मुशर्रफ का दौर था। बुखारी साहब मुशर्रफ साहब को लाइक नहीं करते, पता नहीं इनसे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत लाइक करता हूं। सर, उस वक्त मैंने ये घड़ी ली थी तो ये घड़ी मुझे मिली थी ₹3600 की, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर $60 का था। ठीक है, अब बड़े भाई की हुकूमत है तो वो $7 $5,000 हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि यहाँ रुक जाए। हमें तो खतरा ये पता नहीं कहाँ जाएंगे। बैठे में पीपल्स पार्टी के ग्रेट लीडर, ये इस वक्त परेशान है, इनका कारनामा है, अल्लाह इन्हें खुश रखे। फिर हमारा गैर सियासी इज्तिमा बहुत सिंपल है किसी भी चीज की वैल्यू लगाना। एक अंदाज तो ये होता है कि आप ये घड़ी ले जाए घड़ी वाले के पास, ये बता भाई कितने की है, तो आपके ख्याल से उसने कितने की बनानी है? उसने है तो दुनिया की सबसे बकवास घड़ी है, ये हिलता है बचता है, ठीक भी नहीं है, ₹200 की। ऐसा ही ना? सिर्फ ये घड़ी जेब में रखिए। उसे बोलिए मुझे एक घड़ी चाहिए जो कि डबल ग्लास में हो, 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड हो, स्विस मैट हो, प्लीज दिखा दीजिए। नंबर 1, वो ऐसी घड़ी आपको दिखा नहीं सकता। अगर वो इससे थकी हुई घड़ी दिखाएगा तो वो घड़ी पाकिस्तानी ₹7,000 की बताएगा। ऐसे ही है ना? तो फिर आप इसकी वैल्यू लगा लीजिए। किसी भी चीज को वैल्यू लगाने का एक तरीका होता है। आप आज मोबाइल खरीदिए ₹10,000 का, 2 दिन बाद जाके मार्केट में उसकी वैल्यू लगवा लीजिए, कितने का होगा? प्रोग्रामिंग के तो जनाब खुला हुआ सेट है, इसकी तो वारंटी मुक गई है, तो दुनिया का सबसे बकवास सेट है। ऐसे ही ना? और जब आप खरीदने जाएंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा सेट होगा। आप कोई गाड़ी आप खरीदने जाएंगे, अगर ₹10 लाख की आपने खरीदी है, आप 2-4 दिन बाद उसे बेचने की कोशिश कीजिए, वो 8 लाख की हो जाएगी। तो वैल्यू लगवाने का अब मैं नहीं जानता कि आपका क्राइटेरिया क्या है। और GMI की घड़ी तो सर गिफ्ट है, जो इसकी सुई घूमती है आपकी जिंदगी बदलती है। ये घड़ी इसलिए तो आपने नहीं खरीदी कि आप जाके मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं, ये घड़ी आपने इसलिए ली है कि आप इसे हाथ में बांधें और लोगों को दिखाएं कि देखिए मेरे ये वो घड़ी है जो मेरी जिंदगी घड़ी घड़ी बदलती चली जा रही है, ये वो घड़ी है। ओके, अगले सवाल निकालेंगे, क्या था जी? सारा पाकिस्तान साइन अप हो जाए तो? ये बात है ना, हमने अभी करा कुछ नहीं है, बैठे बैठे पूरा पाकिस्तान साइन अप हो गया तो ठीक है जी। हाँ, सर यहां मुझे बताइए, यहां कितने लोग बैठे हैं लास्ट ईयर मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद तो बोर्ड लग जाना चाहिए। अगर इस साल तमाम लोगों ने मैट्रिक कर लिया है, अब मैट्रिक का एग्जाम 10 साल बाद होगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं हुआ। चलो जी, मैट्रिक तो आप कह रहे हैं जी पीछे 9वीं क्लास का बैच आ गया था। सर आ जाइए मॉन्टेसरी पे, इस साल सब बच्चों ने मॉन्टेसरी पास कर ली है, तो फिर क्या सारे स्कूलों को ताले लग जाते? ताले लग जाते? बोलो ना यार, क्यों? न्यू प्रॉस्पेक्ट काउंट है ना, सेम डोंट क्वेरी। 17 करोड़ लोग हैं, आप अपना काम करें, टेंशन की कोई बात नहीं है, अंडरस्टैंड? फिर टेंशन की बात नहीं। वाई?
क्योंकि आज जो बच्चा 15 साल का है उसकी ये जरूरत 7 साल 8 साल बाद है। जो बच्चा इस वक्त 10 साल का है उसकी ये जरूरत 12-13 साल बाद है। अंडरस्टैंड? तो कभी भी मार्केट फुलफिल नहीं हो सकती। हमेशा इसमें ये गुंजाइश रहती है कि नए लोग इसमें ऐड होते रहते हैं और इसी तरह ये बिजनेस आगे की जानिब बढ़ता रहता है। अंडरस्टैंड? और हम इसी तरह इस बिजनेस में डे बाई डे आगे जाते हैं। ये आप भूल जाइए कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। ओके? अगर आप 17 करोड़ की आबादी का हम और आप मिलकर सब 1% कैप्चर करने में कामयाब हो जाए, 1% कितना बनता है सर 17 करोड़ का? 17 लाख। तो 17 लाख को अगर हम सब डिवाइड कर लें तो हम सब अरबपति हो जाएंगे। ऐसे ही है ना? तो हम सब मिलके अगर 1% को भी साइन अप कर जाएं तो हम इस मुल्क के रिचेस्ट पीपल हो सकते हैं। हमें ये देखने की जरूरत है, ना कि ये देखने की जरूरत सब हो गए तो जो काम करने का है वो कर लो तो कामयाब हो जाओगे, जो बात सोच रहे हो उससे नाकाम हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी? हाँ जी, ई मनी क्या होती है? इसी में आपको स्टेट बैंक भी आ गया। ठीक है, नंबर 1 हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है। सर दौर हाजिर में दुनिया में तमाम चीजें ई मनी पे कन्वर्ट होती जा रही हैं। ₹5 या डॉलर्स को फिजिकली मनी यूज करने का रिवाज बहुत कम से कम होता चला जा रहा है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। हम सब चुप हो जाते हैं, एक भाई का फोन बजा है। सरकार के पास जाते हैं, उसे अपनी जेब से 100 रुपए देते हैं और अपना मोबाइल नंबर बताते हैं। वो क्या करता है? इजी लोड। ऐसे ही ना? बेसिकली वो इजी लोड क्या है सर? वो ई मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ओके? आप कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और वो कार्ड स्विप करता है। क्या करता है? वो आपसे चार्ज करता है ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ओके? इस वक्त दुनिया में ई मनी का रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी मैं पिछले दिनों यूएई में था तो वहां हम गए वाटर पार्क में, तो उन्होंने एक प्लास्टिक की घड़ी हमारे हाथ में बांध दी एंट्री में। सर उस प्लास्टिक की घड़ी में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था कि हम जिस दुकान पे भी जाते थे, शॉपिंग करते थे, टिक, उसमें से पैसे चार्ज हो जाते थे। जो प्लास्टिक की घड़ी हम बांध के घूम रहे थे उससे पैसे चार्ज हो जाते थे। चड्डा ले ले गया हमें 150 गरम का चड्डा। मैं कहा जी मुझे दे दे। मैं कहा जी पैसे हमारे जी वो इसमें आपके पास नहीं है? मैं कहा नहीं इसमें तो नहीं है। उसने कहा वहां जाए काउंटर से इसमें आप लोड करा लें ई मनी। हमारी बात है। मैं वहां गया, मैंने धर्म दिया, उसने मेरी उस घड़ी को कंप्यूटर ने टच किया। टच हो जाइए सर, अब मैं पानी में नहा रहा हूं, उछल रहा हूं, कूद रहा हूं। जब कोई चीज पसंद आ गई वहां गए ये दे दो, घड़ी उसको लगाई टच, ई मनी चार्ज हो गई और आपने वो प्रोडक्ट एंजॉय कर ली। ओके? तो सारी दुनिया में इस वक्त ई मनी का कॉन्सेप्ट है। हमारे मुल्क में जगह जगह टूल टैक्स होते हैं, बाहर ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगा होता है। ई कार्ड मोटरवे पे ई टैक्स। अच्छा, मोटरवे पे आ गया ई कार्ड। ओके गुड। अब सारी दुनिया में ई कार्ड होता है जो आपकी गाड़ी पे लगा होता है। आप वहां से जैसे ही क्रॉस करेंगे उसमें तक मनी चार्ज हो जाएगी। तो सारी दुनिया में इस वक्त ई मनी यूज की जाती है। हमारा बिजनेस भी ई मनी पे बेस करता है। इसमें कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। ई मनी किस तरह होती है? हम जितना भी कमीशन हमारा आता है वो किस तरह आता है? ई मनी में आता है। आप सब समझ गए होंगे जो लोग साइन अप हैं। ऐसे ही ना? अब जब ई मनी में आता है तो हम लोग उसे ज्यादातर मेजॉरिटी आपस में ही कैश कर लेते हैं। ऐसे ही ना सर? यानी इसमें कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है। जब इसमें बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, आपका अकाउंट है और उसमें आपका $60 का कमीशन अगर बन जाता है, $30 की आए, आपने कमीशन कैश करना हो तो किसी भी सीनियर को अपनी ई मनी ट्रांसफर कर दे या एक एंट्री साइन अप करते हो किसी भी सीनियर से मजीद $30 लेके $60 में एंट्री साइन अप कर लें। तो ये सारा बिजनेस ई मनी कैश क्योंकि बहुत फास्ट होती है, आपने किसी के आप मोहताज नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है कि कोई चेक साइन करेगा, आप जाके बैंक में जमा कराएंगे, फिर वो बैंक से क्लियर होगा। ई मनी तो दुनिया का सबसे फास्ट तरीका है अपने पैसों की ट्रांजैक्शन करने का। तो ये जीएमआई का बिजनेस ई मनी पे बेस करता है। फिजिकल बैंक, फिजिकल डॉलर्स, इसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बहुत कम ना होने के बराबर होती है।